प्रदेश के मीडिया प्रभारी हमारे बड़े भाई सुनील सेवक जी संचालन कर रहे हैं, छोटे भाई सन्नी जी एवं इस सभागार में बैठे हमारे सामने मातृ शक्तियाँ सभी घटक दल के सम्मानित पदाधिकारीगण, वार्ड के अध्यक्ष, सभी दलों के पदाधिकारी जिसके इंतजार में हम सब बैठे हुए थे, उनका आगमन हम सबों के बीच में हो चुका है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नवीन रवि जी का आगमन इस सभागार में हुआ है। आप सबसे आग्रह करूंगा एनडीए सम्मेलन में उपस्थित हुए कदम कुआं मंडल होगा। हमारी सरकार ने लगभग 20 वर्षों में अपने बिहार को सजाने में, संवारने में, विकसित बिहार बनाने में एनडीए की सरकार ने जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए आपके घर में आकर मेहनताना मांगने आया हूँ, आशीर्वाद के रूप में मांगने आया हूँ। फिर से बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। जिस तरह से बिहार में विकास की गंगा बही है, किसी भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जानकर यह खुशी होगी जिनके घर में 100 यूनिट, 125 यूनिट, 150 यूनिट का बिजली आता था, आज उनको 0 भैया तालियों से स्वागत किया जाए। क्या कोई नहीं वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां काशिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोरदार तालियों के साथ पति जी का स्वागत कीजिए। और मुकेश भैया से आग्रह है, अमित यादव जी से, उपेंद्र कुमार सिंह जी से, राकेश कुमार सिंह जी से कृपया आए, स्वागत कीजिए। मुझे बता रहे थे कि यहाँ फूलों का निर्माण, फूलों का नगरी फायदा, फूलों का नगरी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि एनडीए का सभी एकजुट होकर इतना वोट दिलाया जाए, इतना मतदान कराया जाए कि एक इतिहास बने और एक इतिहास में अच्छा मैसेज आया कि युवा मंत्री को इतना बढ़िया काम करने का मौका मिला देखो, तो बाहर लोग बढ़िया से हम चाहेंगे कि हम लोग गली मोहल्ला में जाके अवेयर करें, बताएं कि आपका वोट कहाँ है, कैसे है, कहाँ है, ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेगा और वोट के प्रति उत्सुकता जगा। जनतंत्र के साथ अपनी बातों को याद रखते हैं। धन्यवाद साथियों। आज बागीपुर विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता का जो सम्मेलन है, मैं सभी लोगों को धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय विधायक मंत्री जी नितिन रवि जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि हम पटना महानगर के अध्यक्ष हैं, खुर्शीद अहमद है, सिरैया
आज मेरा घर हुआ और देश मंत्री के सदस्य भी है पता किया। साथियों के मुकाबला में कोई कैंडिडेट नहीं है बांकीपुर विधानसभा में। साथियों हम लोग जब इनके पिताजी भी थे तो उस घड़ी से भी हम लोग उनके समर्थन में थे और आज भी हम लोग घटक दल के लोग भी हैं तो समर्थन में हैं। इसी पर मैं एक शहर को बोलता हूँ, खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए, खुदा करे मोहब्बत में वो मुकाम आए। अब बांकीपुर विधानसभा युवाओं के लबों पर नीति नवीन जी का नाम आए। साथियों तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चली जो तीर तो निशाने भी चूक जाते हैं, चली जो तीर तो निशाने भी चूक जाते हैं। अब बांकीपुर विधानसभा के विधायक नीति नवीन से टकराने वाले चूर चूर हो जाते हैं। इसी पे रिकॉर्ड सर बोल रहे हैं, खुदा करे माननीय विधायक नीति नवीन चिराग जलाने का काम करेंगे। उसी चिराग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब मजदूर किसानों को रोशनी देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे गार्जियन साथी सभा में उपस्थित कार्यकर्ता बंधु माताओं और बहनों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं मुख्य रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुशासन पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। एनडीए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बिहार के हर परिवार को मिल रहा है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलने वाली मोदी नीति की एनडीए सरकार ने सुशासन और विकास की ऐसी मिसाल कायम की है जो 2005 से पहले कभी नहीं हुई। आज बिहार हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली हर क्षेत्र में काम हुआ है और आगे भी होता रहे। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल, न डॉक्टर थे, न उपकरण था, न दवाइयाँ थी, स्वास्थ्य केंद्र भी कम थी और जो थे वो भी जीर्ण अवस्था में थे। आज स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है, चमचमाता हुआ अस्पताल है, उपकरण है, जांच की समुचित व्यवस्था है, दवाइयाँ हैं, हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है जिससे गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। इसी विधानसभा में स्थित गार्डिनर अस्पताल में कितना परिवर्तन हुआ है यह आपके सामने है। डीएमसीएच कितना बड़ा बन रहा है, पहले कोई सोचा भी नहीं। हर तकनीकी सुविधाओं से लैस यह अस्पताल बिहार के प्रगति में चार चांद लगा रहा है। यह सब एनडीए सरकार के दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना काम हुआ है। सड़कों की अगर हम चर्चा करें तो सड़कों की हालत पहले क्या थी, एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने में ही पूरा दिन निकल जाता था। आज स्थिति यह है कि बिहार के किसी भी कोने से 5 से 6 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। सड़कों, पुल पुलियों का जाल बिछा है और इस काम को करने में माननीय मंत्री श्री नीति नवीन भैया का भी योगदान है। पथ निर्माण मंत्री रहते हुए इन्होंने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे बिहार को लाभ हुआ है। आज बिजली की जो स्थिति है उसका श्रेय भी हमारी सरकार को ही जाता है। पहले पटना जैसे शहरों में भी 15 से 20 घंटे ही बिजली रहता था। आज शायद ही कभी कटता है, हमें 24 घंटे बिजली मिलती है। 2015 में हर घर बिजली अभियान की शुरुआत की गई थी, 2018 में उसे पूरा कर लिया गया और अब तो हर खेत तक बिजली पहुँचाई जा रही है। गाँवों में भी 18 से 20 घंटे बिजली उपलब्ध है और यह ऐसे ही नहीं हुआ है, चरणबद्ध तरीके से इस पर काम किया गया है, तभी तक जाकर के संभव हुआ।
डिग्री कॉलेज हर जिले में बन रहा है। आज सरकार एजुकेशन का हब बन चुका है। हमारे राज्य के छात्र छात्राएं यहाँ पढ़कर अनेकों तरह की प्रतियोगिताओं में सफल हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात कानून का राज, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2005 से पहले जंगल राज था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पूरे बिहार में डर और भय का माहौल था। अपराधी गोलियां घूमते थे। राज्य के अच्छे लोग व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी दुकानें और उद्योग धंधे बंद हो गए। किसानों की हालत जर्जर थी। पुलिस बल कम था। हमारी सरकार में तो कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। पुलिस की संख्या को बढ़ाया गया। बड़ी संख्या में वाहन हथियार से पुलिस को सुसज्जित किया गया ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई दिक्कत न हो। पुलिस प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई। राजगीर पुलिस अकादमी इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिसिंग के तरीके में बड़ा बदलाव आया और कानून का राज स्थापित हुआ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि भैया को भी कई जगह जाना है और मंच पर बहुत माननीय लोग बैठे हैं। मैं आप सभी का भी अभिनंदन करती हूँ माननीय आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी मेरे अपने भाई और मेरी बहनों। हम जानते हैं कि ये चुनाव हम जीतेंगे ही। बांकीपुर विधानसभा की सीट अपने खाते में जरूर आएगी, इतना हम कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमारा संकल्प है कि जो वोट प्रतिशत रहा है उस वोट प्रतिशत में 10 से 20% का इजाफा कैसे हो, बढ़ोतरी कैसे हो, हमें उस चीज के लिए कितनी मेहनत करनी है और तब जन के पास जा करके उन लोगों को कैसे हर अभी जो आपके पास एक किताब दी गई है, इस किताब के माध्यम से पूरे 5 साल में जितना भी काम हुआ है उसकी बहुत संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है ताकि जब भी हम लोग आम लोगों के पास जाए, जनता के पास जाए, तो जब वो बोले कि क्या क्या काम हुआ है तो इन किताबों को हम उनकी कुछ पंक्तियों को हम व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं और जिनसे मिले उनके अपने पास ये किताब जरूर होनी चाहिए, उनको ये दिखाने के लिए, ये पढ़ाने के लिए कि देखिए 5 साल में हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायक ने ये हमारे बांकीपुर के स्वरूप को किस तरीके से बताया। बंधु, आज सबसे बड़ी चीज, आज जो सड़क और पुल का जो ड्राफ्ट लिखा है जिसने बिहार की पूरे स्वरूप को, पूरी रूपरेखा को बदल दिया है। आज कुछ लोग आ रहे थे खगड़िया से, वो कहते थे कि पहले हम लोग पीठ में दर्द भी हो जाता था और 7-7 घंटे लगते थे, हम खगड़िया से 6.5 घंटा, कभी 6 घंटा और तब जाकर के हम पटना पहुंचते थे। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग इत्मीनान से खाना खाते हुए, चाय 2-3 जगह पीते हुए, तब भी हम लोग 4 घंटे में इत्मीनान की मुद्रा में आ गए। तो ये जो देन है अपने माननीय मंत्री के साथ साथ एनडीए की देन है, नीतीश कुमार जी के सहयोग की देन है, उनके विजन की देन है। तो सबसे पहले एक बार ताली एनडीए के लिए भी ताली बजाएंगे, नीतीश कुमार जी के लिए भी ताली बजाएंगे, जिन्होंने बिहार के लिए जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था और सपना में 50% उस आधी आबादी को दिया था कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो कम से कम आरजेडी की सरकार में शाम से बंद हो जाया करती थी, उनके सपनों को उड़ान हम देना चाहते हैं, उनके सपनों को पंख देना चाहते हैं। और आज ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि उसी का प्रतिफल मैं भी रही हूँ। आज हम बहनें नौकरियों में, आज लाखों की संख्या में आज बहनें नौकरी कर रही हैं, दूर दराज अपने घरों को छोड़ करके भी, बीपीएससी के माध्यम से हो या फिर टीचर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने जो वैकेंसीज निकला है, स्वास्थ्य में निकला है, मैंने सचिवालय में निकला। हम लोग अभी माननीय के द्वारा जो भी कार्य है माननीय के द्वारा अपने क्षेत्र में किया गया, एक पुस्तक के द्वारा उनका
विमोचन किया जाएगा माननीय के द्वारा। सभी मंचासीन खड़े हो जाएंगे हम लोग। आज सदन कुमार मंडल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टि से यहाँ पर उपस्थित अपने एनडीए गठबंधन दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज हमारे बीच में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष अनिकेत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित जदयू के अपने विधानसभा के प्रभारी, थोड़ा 2 मिनट से लंबी बात नहीं है, सौरभ कुशवाहा जी, हम के अपने रणविजय जी, आनंद के बड़े भाई मुश्रीफ जी, अपने मेरे अभिभावक लालजी चाची, रामलखन साहू चाची, श्यामल सिंह जी, अपने वार्ड पार्षद लाल कपूर शर्मा जी, आशीष कुमार सिन्हा जी नहीं है, बड़े भाई अक्षय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। बड़ी बहन महिला आयोग की राष्ट्रीय सदस्य रही और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता के रूप में काम कर रही बड़ी बहन पुष्पा साहू जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रदेश स्तर का काम देखने वाले बड़े भाई सुनील सेवक जी और सभी मानसिक शक्तिगण, अपने दोनों प्रभारी राजेश जी, छोटू रजक जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी अपने युवा साथीगण, पीछे बैठे हुए राकेश भैया, पाल जी, सभी वरिष्ठ बिट्टू भैया और भी लोग कई लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक और जनता के आशीर्वाद से काम करने के लिए 5 साल का मौका मिलता है, लेकिन जनता के बीच में क्या काम हुआ है उसकी जानकारी भी देना चाहिए ताकि जनता को भी हम पर विश्वास हो और उस विश्वास का आशीर्वाद भविष्य में हम सबको मिल सके, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर रखना चाहिए। और मुझे याद है 2006 से लेकर ये 25 में मेरा 5वां चुनाव होगा और आप लोग के आशीर्वाद से हर चुनाव के पहले क्षेत्र में जो भी हम लोगों ने काम किया है जनता के बीच में उसका रिपोर्ट कार्ड रखते हैं ताकि जनता भी हमारे 5 साल के काम को देख पाए और तब निर्णय करे कि हमने क्या किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार हम लोगों ने विधानसभा का ही नहीं हर मंडल का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड रखने की योजना बनाई और आज उसी के निमित्त कदम हुआ मंडल में जो काम हम लोगों ने किया है वो आप सबके बीच में रख रहे हैं। मैं इसमें 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो डेवलपमेंट का विषय सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए विधायक को सबसे पहले उसी से कसा जाता है उसने किया है। मैं ये पूरा जो बुकलेट है उसमें जो कुछ बड़ी चीज़ें हैं मैं उसकी चर्चा करूँगा, बाकी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। मुझे एक बात बताते हुए सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग के क्षेत्र में विधायक फंड से ही हम लोग काम करा पाते थे। 2009 से 2013 के बीच में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना था, बाद में 2013 में बंद हो गया, लेकिन 2024 में जब आपके आशीर्वाद से नगर विकास मंत्री बने तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बिहार के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बननी चाहिए और योजना का अधिकार विधायकों को मिलना चाहिए। और मैंने इसीलिए उस समय मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना शुरू किया और उस योजना को शुरू कर 2024-25 और 2025-26 दोनों ही वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ और 1500 करोड़ की राशि दोनों ही वित्तीय वर्ष में बिहार के पूरे शहर के विकास में हम लोगों ने खर्च करने की योजना बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दी और उसका लाभ अपने विधानसभा में पिछले वर्ष की हम लोगों ने 40 करोड़ की योजना स्वीकृत
और इस वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ की योजना बांकीपुर विधानसभा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री समग्र विकास में स्वीकृत की है। इन 40-80 करोड़ की योजनाओं में केवल आपके क्षेत्र में मुझे जो लग रहा है करीब 6 करोड़ की राशि गदर कुआं मंडल में हम लोगों ने स्वीकृत की है। साथ ही साथ इसके अलावा जो बहुत बड़ा डिमांड होता है और हम लोग समझते हैं कि कहीं न कहीं पब्लिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सरल बिजली पानी। तो बिजली की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत हद तक, पहले मैं इसी मोहल्ले में रहता था और यही गदर कुआं के चौराहे पर जो ट्रांसफार्मर था एक बार चलता था तो पूरा मोहल्ला अंधेरे में हो जाता था। कई बार इंजीनियर के साथ मारा पीटी लोकल लोगों का हो जाता था। पर मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन इस प्रकार के ट्रांसफार्मर चला गया, लाइट नहीं है, ऐसी स्थिति अब बिहार में नहीं है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार का है। लेकिन इसके बाद पानी की समस्या बहुत थी और मुझे मालूम है कि खास करके लोहानी के इलाके में पानी को लेकर अपनी मोहानी में काफ़ी जद्दोजहद रहा और मुझे खुशी है कि दो बोरिंग, 2 या 3 बोरिंग, एक तो मछली गली का बोरिंग पहले हो चुका था, लेकिन एक बोरिंग अभी फिरमोहानी के चौराहा पर उमर सिंह दलदली रोड के पास हुआ और दूसरा बोरिंग हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में लोहानीपुर घाट पर बनवाया और दोनों बोरिंग से पानी का सुविधा हुआ। लेकिन लोगों ने कहा कि वाटर पाइप लाइन नहीं है, तो मुझे बताते हुए खुशी है इस योजना में करीब 4 करोड़ से ऊपर की राशि जलापूर्ति में हम लोगों ने केवल वार्ड नंबर 36 के दृष्टि से खर्च किया है, उसमें ही राशि खर्च, यानी वाटर पाइप लाइन का विस्तार कर रही है। यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार वाटर पाइप लाइन की बात करते थे, तो बड़े पैमाने पर वाटर पाइप लाइन की सृष्टि हो गई है। कई इलाकों में तो काम हो गया है, कुछ इलाकों में काम बचा हुआ है। एक बार तो मुझे दूसरा चीज जो लगता था, कम्युनिटी हॉल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और एक सामान्य आदमी को होटल बुकिंग करके शादी करने में करीब कम से कम 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपया लगता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके क्षेत्र में हम लोग अभी कई कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं और उसमें पूरे पटना में मैंने जब नगर विकास मंत्री बने तो पटना के 4 अंचल है मेरे क्षेत्र में। 3 अंचल में पाटलिपुत्र अंचल, कंकड़बाग अंचल और बांकीपुर अंचल, जहाँ हम लोग बैठे हैं, इन तीनों अंचल में नगर निगम का ऑफिस भी 1 फ्लोर पे और 3 फ्लोर पे कम्युनिटी हॉल बनाने का निर्णय करके 15 करोड़ तीनों अंचलों में दिया है। और उसमें आप ही के मंडल में मतलब आपका जो लोहानीपुर का खास करके जो बांकीपुर का ऑफिस है, वहाँ 3 फ्लोर पे कम्युनिटी हॉल और 1 फ्लोर पे नगर निगम का ऑफिस बनेगा। माननीय पार्षद जी और माननीय अपने सभी लोग वहाँ पर बैठकर निगम की काम भी कर पाएंगे और 3 कम्युनिटी हॉल का लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। मुझे मालूम है कि नगर निगम में जितना भी उसका रेट तय करेगा तो 25 लाख 30 हज़ार 40 हज़ार होगा और एक आम सामान्य आदमी के लिए जो 2.5 लाख 3 लाख लगता था वो सीधे 25 से 30 हज़ार हो जाएगा। इसके अलावा 2 और कम्युनिटी हॉल वार्ड 36 में ही हमने स्वीकृत किया है। एक लोहानीपुर घाट पर के किनारे में ही कुछ जमीन नगर निगम का हम लोग मिल गया था, तो 1 करोड़ की लगभग राशि से वहाँ भी कम्युनिटी हॉल एक और बनेगा। इसके बाद लालजी टोला में भी एक कम्युनिटी हॉल का मामला आया था। लालजी टोला के जो लोग यहाँ पर होंगे तो पुराना कम्युनिटी हॉल जीर्ण स्थिति में है, उसको भी तोड़कर नया कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं जो करीब 50 से 60 लाख की लागत से बनेगा। इसके बाद हम लोग का एक स्कूल ढह गया था, अब इसको लेके बहुत लड़ाई चलती थी। मैंने शिक्षा विभाग से बहुत प्रयास किया लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर बाद में सोचा कि अब अपने ही फंड से बनाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में नगरा स्कूल जो हम लोग का लालजी यहाँ लालजीचा के पास है, उसमें G+2 का विद्यालय का सैंक्शन हो गया है और 2 करोड़ की लागत से बनेगा और वो पूरा G+2 बिल्डिंग बनेगा। तो निश्चित रूप से जो एक पुराना स्कूल हम लोग के क्षेत्र का है वो भी मुख्यमंत्री समग्र विकास से शुरू होगा। इसके अलावा एक बड़ी योजना आप लोग के आशीर्वाद से हमको मौका मिला पथ निर्माण मंत्री बनने का,
तो खास करके लोहानी को तो मेरा जन्म हुआ फिर लोहानी मेरा बचपन का स्थान है और यहाँ के इलाकों में तो मैं खुद बचपन बिताया हूँ। तो मुझे लगा कि पथ निर्माण का योजना यहाँ पे आना चाहिए, तो मुझे बताते हुए खुशी है। और एक हफ्ता के अंदर हम लोग इसका शिलान्यास करेंगे। 20 करोड़ की लागत से पूरा फिल्महानी से पृथ्वीराज चौराहा से होते हुए सारी अंदर की गलियाँ जितना अपना पृथ्वीराज है सबका कार्यालय करना चूड़ा मिल रोड हो, चाहे वो चूड़ा मिल का रोड हो, चाहे फिल्महानी की मुख्य सड़क हो, चाहे पेपर मिल रोड हो, उमेश भैया के सामने से पेपर मिल रोड पृथ्वीराज चौराहा तक जाएगा, उसी को टच करेगा। ज्ञान गंगा का जो स्कूल है उसका भी पथ निर्माण का हो जाएगा। अब पथ निर्माण का रोड केवल बनेगा ही नहीं, भविष्य में वो मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ मेंटेन भी होगा, यानी टूटेगा तो बनेगा भी। तो 20 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास हम चाहते हैं कि फिल्महानी के चौक पर ही किया जाए, सब लोग रहेंगे। तो उसमें फिल्महानी के चौराहे पर हमको एक प्रयास है कि नवरात्रा के पहले उसका शिलान्यास हम लोग कर दें और तुरंत में काम लग जाएगा। कोई बात तो बोल रहे हैं तो काम भी लगा रहेगा, कोई ऐसा नहीं सोचते हैं कि लेट समय नहीं होने वाला है, तुरंत में काम शुरू हो जाएगा। ये जो पथ निर्माण विभाग का है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी योजना जो आशीष और बाकी लोगों ने सबों ने प्रयास किया, साहित्य सम्मेलन का बिल्डिंग जो 8 करोड़ नगर विकास विभाग से मिला और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इसी सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए बचपन में अपनी माँ के साथ आया हूँ। और मुझे मालूम है कि सब्जी मंडी में जब रोड पर जाम होता था और आज जाते हैं तो 200 दुकानदार को तो रोजगार जो मिला ही, जो लोग थे एक व्यवस्थित दिख रहा है। मेरे को भी मन था एक और काम यहाँ किया जाए, इसके ऊपर वाला फ्लोर जो है उसमें करीब 3 करोड़ की लागत से एक बड़ा कम्युनिटी हॉल और ऐसी बनने की योजना है। वो स्वीकृत होते ही आप प्रयास है कि एक हफ्ते के अंदर स्वीकृति मिल जाए। अभी स्वीकृति मिली नहीं है लेकिन उसका डीपीआर हम बनवा चुके हैं, निगम में से नगर विकास में भिजवा चुके हैं। पूरा प्रयास है कि बहुत ही अलग तरह का कम्युनिटी हॉल बनेगा, उसमें गेस्ट हाउस भी रहेगा नगर निगम का, ताकि नगर निगम के क्षेत्र में कभी कोई गेस्ट आए के आए उसको भी वहाँ पर लाभ मिल पाए। तो 3 करोड़ की लागत से उसी के ऊपर बनने वाला है। उसकी स्वीकृति अभी हुई नहीं है, जैसे ही होगी आपको खबर मिल जाएगा। मेरा ये कहना है ये तो मंडल की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विधायक फंड से जो योजना गई है 2 करोड़ की लागत से, वो सब आपके बीच में है। उन योजनाओं पर अच्छी तरह डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विधायक के रूप में क्षेत्र में क्या हुआ ये भी आपको जानने का अधिकार है। मैं ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के प्रथम राष्ट्रपति, उनका भी रेप्लिका इसी मॉडल पे बनेगा। 10 एकड़ जमीन यानी अशोक राजपथ से देवती गंगा के बीच में पूरा पार्क आपको देखने को मिलेगा। वो निश्चित रूप से बिहार का आइकॉनिक पार्क होगा और वो आपके क्षेत्र का होगा और राजेंद्र बाबू के स्मृति में वो पार्क बनेगा। इसका काम शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। मेरे क्षेत्र में कई बड़े नाले थे, जिसमें एक बड़ा नाला पाकर होता है जो आपके अगल बगल के मोहल्ले का है, वार्ड 38 का भी इलाका उसके पीछे का पड़ता है। हम जब 20 में विधायक बने दोबारा आप लोग के आशीर्वाद